अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं खुरम भट्ट और आप देख रहे हैं भट्ट गुमानिया चैनल। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं PHA के दफ्तर में। हमारे साथ मौजूद हैं ये जो आपको रावलपिंडी आजकल सरसब्ज़ और लहलाता हुआ दिखाई देता है, उनके रूह रवां कौन हैं? ये हैं DG PHA ज़हीर अनवर जप्पा साहब। इनसे आज हम गुफ्तगू करेंगे, चंद सवालात करेंगे। सबसे पहले इनसे ये पूछेंगे कि जो मियावाकी जंगल हैं ये कितनी तादाद में उगाए गए, कितना अरसा हो गया इन्हें, इन पे क्या अखराजात आए, कितनी लागत आई और इस वक्त उनकी क्या पोजीशन है। दूसरी बात हम इनसे ये जानेंगे कि इनको इन तमाम रावलपिंडी को सरसब्ज़ और ख़ूबसूरत बनाने में किन किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ा और ये शहरियों से क्या अपील करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया जब्बा साहब, आज आपने हमें वक्त दिया। तो काइंडली हमारे नाजरीन की आगाही के लिए उनको बताएं कि क्या क्या आप क्या प्रोजेक्ट्स हैं, मज़ीद क्या प्रोजेक्ट्स हैं, मियावाकी जंगल कितने हैं, क्या अखराजात आए और शहरियों से आप क्या उम्मीद रखते हैं। बट साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी और आप के चैनल के तवस्सुत से आपने पहले भी हमारी एक जो पॉजिटिव इमेज था लियाकत बाग के सिलसिले में, उसको मैंने देखा कि आपने उसको उजागर किया और आप का चैनल जो है वो अभी PHA के जो कंट्रीब्यूशंस हैं या जो इनिशिएटिव्स हैं उन पे काम कर रहा है, विच इज़ वेरी पॉजिटिव। तो मैं इसमें गुजारिश करता चलूँ कि मैं अपने स्टाफ का और अपनी टीम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे जो चेयरमैन साहब हैं आसिफ महमूद साहब, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब और चीफ मिनिस्टर पंजाब के विजन के मुताबिक हमें टास्क दिया कि ग्लोबल एनवायरनमेंट जो है वो आपको पता है कि उसमें तेज़ी से गर्मी में इजाफा होता चला जा रहा है और प्राइम मिनिस्टर साहब का इस पर स्पेशल फोकस था कि पाकिस्तान शुड टेक द लीड और उस लीड को फिर दुनिया पूरी ने रिकग्नाइज़ किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो पिंडी भी उसमें पीछे नहीं रहना चाहता था। पिंडी का आपने पूछा कि दुश्वारियाँ क्या थीं। पिंडी का सबसे बड़ा जो हैंडीकैप है वो ये है कि यहाँ पे इसको ट्रेडिशनली तौर पे कंक्रीट का शहर कहा जाता है। यहाँ पे स्पेस बहुत कम है। ग्रीन बेल्ट्स जो हैं वहाँ पे आप एडिशन करना हो तो वहाँ पे आपको बिल्कुल बिल्डिंग लाइन जो है वो रोड के साथ आपको नज़र आती है। तो हमारे लिए ये बड़ा चैलेंज था कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब का जो विजन है और प्राइम मिनिस्टर साहब का जो टारगेट है उसको हम कैसे मीट करें। तो हमने उसका फिर हल ये निकाला कि जो हमारे जितने पार्क्स हैं, जो बड़े पार्क्स हैं ख़ुसूसन, उनके अंदर कुछ ऐसे कॉर्नर्स आइडेंटिफाई किए जाएँ जो बिल्कुल अबेंडन पड़े हुए हैं और उनको हम मियावाकी टेक्निक के तहत थिक फॉरेस्टेशन पे ले जाएं। दूसरा, हमारे लिए जो अवेलेबल स्पेस थी वो जो हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस और जितनी गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हैं और ऑफिसेज़ हैं, उनको आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े वहाँ पे ग्राउंड्स जो है वो खाली पड़े होते हैं। तो हमने वहाँ भी 2-2, 3-3 कनाल के रकबे को आइडेंटिफाई करके वहाँ भी थिक फॉरेस्टेशन पे गए और मियावाकी टेक्निक से अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये फेब में मैं यहाँ पे आया था, ये इनिशिएटिव्स लिया और आज तक पिंडी शहर में पिछले कोई 6 महीने में हम कोई 3 लाख पौधा जो है वो ऐड कर चुके हैं। इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि हमने को 50,000 पौधा जो है वो बाइकिया के साथ लोगों को फ्री होम डिलीवरी सर्विस भी प्रोवाइड की, मानसून सीज़न में भी और स्प्रिंग सीज़न में भी। करते यही थे कि लोग बाइकिया के नंबर पे फ़ोन करते थे, बाइकिया वाला हमारे नर्सरी से पौधे उठा के तो उनके घर डिलीवर कर देता था, ताकि हम कम्युनिटी को भी मोबिलाइज़ कर सकें और लोगों को भी ये इनिशिएटिव जो है उसका हिस्सा बना सकें। तो आज तक हम जैसे मैंने पहले बताया कि कोई 3 लाख पौधा जो है वो ऐड कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं अगेन अपने स्टाफ का भी शुक्रिया अदा करूँगा और उन प्राइवेट स्पॉन्सर्स का जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया। सबसे बड़ी बात यही है कि हमारा इसके ऊपर कोई एक्सपेंडिचर नहीं हुआ। अगर आप मियावाकी का एक्सपेंडिचर बाकी शहरों से चेक करें तो एक मियावाकी जो है उसको डेवलप करने के लिए कम से कम 10 से 15 लाख रुपया जो है वो चाहिए होता है, जिसमें पौधे भी हैं और उसके नीचे जो मीडिया डालते हैं उसके ऊपर एक्सपेंडिचर्स आते हैं। तो हमने अपनी मदद आपके तहत पौधे तैयार किए, फिर स्पॉन्सर से हमने पौधे लिए, तो हमारा इसके ऊपर कोई एक्सपेंडिचर नहीं आया, बल्कि हमने फर्दर जो प्लांटेशन है उसके लिए भी अपनी नर्सरियों को अल्हम्दुलिल्लाह अपने वसाइल से बीज इकट्ठे करके और कलमें तैयार करके उनको भर दिए। बड़ी मेहरबानी।
ये बताइएगा जब्बार साहब के टोटल कितने मियावाकी जंगल उगाए गए, किस किस पॉइंट पर, और उनमें से कितने हैं जो आप समझते हैं कि 100% कामयाबी से जो हैं हम किनार हैं? अगर आप इसके टोटल एरिया को देखें तो लाहौर ने सबसे बड़ा मियावाकी जंगल जो है वो रिवर रावी के किनारे लगाया, जिसमें उन्होंने कोई 1 लाख पौधा जो मेरी इन्फॉर्मेशन है लगाया। लेकिन आप अगर हमारा देखें, जो आपका न्यू एयरपोर्ट रोड है वो बिल्कुल डिज़र्टेड था और चटियल मैदान था, तो उसके ऊपर सिर्फ उसके ऊपर हमने को 2 लाख पौधा ऐड किए। तो शहर के अंदर हमने इसी तरह कोई 20 से 25 मकामात के ऊपर, जिनमें से मेजॉरिटी जो हमारे पार्क्स हैं और जो स्कूल्स और कॉलेजेस हैं, उनके अंदर हमने थिक फॉरेस्टेशन की, और सर्वाइवल रेट जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो को 98% है। और आप जाके देख सकते हैं कि विदिन 4 और 5 मंथ्स वो पौधे जो 3-3 फुट के हमने लगाए थे वो अब 8-8, 10-10 फीट के हो गए। जब्बार साहब ये बताएं कि माजी में हम देखते रहे कि PHA की जानिब से बैरून ममालिक से भी पौधे मंगाए जाते थे, यहाँ से भी ख़रीदारी की जाती थी, तो आपने जो नए पौधे लगाए वो कहाँ से ख़रीदारी की गई, किस तरह बीज लाए गए, ये लोकल बीज हैं, इस बारे में कोई आगाही दे दें। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिसके बारे में आपने इशारा किया। हमारा डायलेमा ट्रेडिशनली यही रहा कि हम ज़्यादातर जो चीज़ें थी उनको इंपोर्ट करते थे, या हमें एक वो कम्प्लेक्स था, हम इम्प्रेस होते थे। ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो थे वो इंट्रोड्यूस करवाए गए ओवर द ईयर्स। उसका मैं समझता हूँ कि हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर उल्टा जो है वो काउंटर प्रोडक्टिव साबित हुए हैं। इसी वजह से आपको अब शहरों में परिंदे नज़र नहीं आते, शहरों में आपको तितलियाँ नज़र नहीं आती। तो हमने फोकस जो था वो अपना डाइवर्ट किया, और हमने अपने जो लोकल प्लांट्स थे, जिनको हम इंडिजिनस स्पीशीज़ कहते हैं, जो इस इलाके के पौधे हैं, हमने उनको प्रमोट किया। और हमने कोई एक पौधा भी ना इंपोर्ट किया है, ना कोई प्रोक्योरमेंट के ऊपर एक्सपेंडिचर किया, बल्कि हमने अपने पार्कों से जो पौधे हमारे अपनी देसी नस्ल के लगे हुए थे उनकी सैपलिंग्स लेके, उनकी कटिंग्स लेके और उनके बीज इकट्ठे करवा के हमने करोड़ों रुपए की सेविंग की। बहुत खूब। जब्बार साहब ये बताएं कि शहरियों ने क्या ताउन किया इस हवाले से, और शहरियों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अब अल्हम्दुलिल्लाह रावलपिंडी शहर जो है फ़िज़ा उसकी जो है वो बेहतर हो रही है, और जगह जगह लहलाते पौधे दिखाई देने लगे हैं। हमारी पैदाइश भी रावलपिंडी की है, लेकिन अब हमने जो हालात देखे हैं ये वाकई मुख्तलिफ दिखाई दे रहे हैं। तो आप शहरियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे इस हवाले से? ये शहरियों से मेरी यही गुजारिश है कि ये शहर आपका है, ये पार्क आपके हैं, और मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा बीइंग फादर कि आप अपने बच्चों को पार्कों में ले आएँ और पार्कों को उनकी एक तरबियतगाह समझें और तरबियतगाह बनाएं। अगर आज आपके बच्चे पौधों की हिफाजत करते हैं, परिंदों को देखते हैं, तितलियों को ऑब्ज़र्व करते हैं, तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि वो बड़े हो के इस माशरे के एक पुरअमन शहरी बनेंगे। मेरी शहरियों से गुजारिश है, और उनका कंट्रीब्यूशन भी बहुत है, कि ये चीज़ें हमने आपके लिए ही बनाई हैं, आप ही डायरेक्ट बेनिफिशरी हैं इसके, तो आप इनकी कदर करें और इस कैंपेन में हमारे साथ सपोर्ट भी करें, और जो चीज़ें हमने डेवलप की हैं इनको प्रोटेक्ट भी करें और ओन भी करें। जी, तो नाजरीन, जब्बार साहब ने हमें बताया कि मियावाकी जंगल जो कामयाबी से हमकिनार हुए, उनके लिए पौधे महंगे दामों इस दफ़ा बाहर से नहीं मंगवाए गए। ये माजी में इस तरह होता रहा है कि बाहर से महंगे दामों पौधे मंगवाए जाते थे। जब्बार साहब ने हमें बताया कि ये तमाम पौधे अपनी नर्सरियों के, अपने जो पार्क्स में ऑलरेडी पौधे मौजूद थे, दरख्त थे, उनकी कलमें लगाई गई, बीज इकट्ठे किए गए, और प्राइवेट स्पॉन्सर कुछ लिए गए। हुकूमत पाकिस्तान का 1 रुपया इसमें ख़र्च नहीं हुआ, सिर्फ अफरादी क़ुव्वत जो है PHA की वो उसमें इस्तेमाल की गई, VN का इस्तेमाल किया गया जो सबसे ज़रूरी था, और यही वो बुनियादी वजूहात थी कि आज हमको रावलपिंडी जो है एक हरा भरा और लहलहाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया जब्बार साहब, अल्लाह ताला आपको मज़ीद विजन अता करे, जिस तरह आपने रावलपिंडी शहर पे, अगरचे आपकी ड्यूटी है, लेकिन मैं समझता हूँ ये एक एहसान है आने वाली नस्लों के लिए। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर मुलाकात रहेगी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू।